दोस्तों नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइम जोन के बारे में समझा और पड़ोसी देशों की सीमा रेखा के संबंध में उनके निर्धारण से संबंधित कई सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया था। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है, समुद्री सीमा रेखा कितनी है और द्वीपीय सीमा रेखा कितनी है। इसके साथ साथ अगला टॉपिक इसी में हम लोग बात करेंगे त्रिक संधियों के बारे में। भारत सबसे अधिक त्रिक संधियाँ किस देश से बनाता है और म्यांमार के साथ कितनी है, भूटान के साथ कितनी है, चाइना के साथ कितनी है, नेपाल के साथ कितनी है और भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमाएं वहाँ पर मिलती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थलीय सीमा रेखा के बारे में। अगर स्थलीय सीमा रेखा के बारे में हम बात करें तो स्थलीय सीमा रेखा गुजरात से शुरू होकर, यानी ये वही स्थल है जहां पर स्थल और जल दोनों हैं। तो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ऐसे आकर यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक आती हैं। पश्चिम बंगाल अर्थात भारत के दो ऐसे राज्य हैं गुजरात और पश्चिम बंगाल जिनकी सीमाएं स्थल और जल दोनों में हैं। अगर इस स्थलीय सीमा रेखा की अगर लंबाई देखा जाए तो इसकी सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात के कच्छ तक स्थलीय सीमा, जलीय सीमा पड़ जाती है, अर्थात तटीय सीमा होती है। तो पश्चिम बंगाल के बाद आपका ये उड़ीसा हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा और फिर तमिलनाडु। यानी पूर्वी क्षेत्र में इतने राज्य समुद्र तटीय हैं। उसके बाद पश्चिम में केरल हो जाएगा, फिर कर्नाटक हो जाएगा, फिर गोवा हो जाएगा और फिर महाराष्ट्र हो जाएगा और उसके बाद गुजरात। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि कौन से राज्य समुद्र तटवर्ती राज्य हैं तो इनमें से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। अगर समुद्र तटवर्ती राज्यों में ये तो स्थलीय सीमा थी और अगर हम जलीय सीमा रेखा समझे तो जलीय सीमा रेखा दो हो जाएंगी, एक मुख्य भूमि की हो जाएगी और एक द्वीपों के साथ मिलाकर। अगर मुख्य भूमि की समुद्री सीमा रेखा देखा है तो इसकी कुल लंबाई जो है 6,100 किलोमीटर है। कितनी हो गई? या इसको हम कह सकते हैं कि भारत के मुख्य भूमि की सीमा रेखा की लंबाई कुल टोटल 0.003 यानी 21,300 किलोमीटर ये इसकी सीमा रेखा हो जाएगी। अगर इसमें कुल तटीय सीमा रेखा की बात करें, कुल तटीय सीमा रेखा का मतलब ये हो गया कि जैसे ये यहाँ पे म्यांमार है तो म्यांमार के नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो द्वीपों की भी सीमा रेखा अगर काउंट कर लिया जाए तो टोटल भारत की सीमा रेखा अगर बात करें तो ये हो जाएगी 22,716 किलोमीटर। ये तो सीमा रेखाओं से संबंधित हो गया। और इसमें दो ऐसे राज्य हैं पश्चिम बंगाल और गुजरात जो तटीय और स्थलीय सीमा रेखा दोनों पे आते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं त्रिक संधियों के बारे में।
दोस्तों सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि त्रिक संधियाँ क्या हैं। त्रिक संधियाँ वह स्थल हैं जहाँ पर तीन देशों की सीमाएं एक साथ ज्वाइंट होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, त्रिक संधि। ये कॉन्सेप्ट उस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में आया जब भारत का डोकलाम विवाद उभर के आया। तो डोकलाम विवाद भारत, भूटान और चाइना के बीच स्थित डोकलाम था और वहीं से त्रिक संधियों का कॉन्सेप्ट पूरा शुरुआत होती है। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिक संधियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम समझें तो ये आपका पाकिस्तान है। तो यहाँ पर दो ही देशों की सीमाएं मिलती हैं। पहला हो गया पाक और दूसरा है इंडिया। और इंडिया में कौन सा राज्य है, गुजरात। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पर दो देशों की सीमाएं मिल जाती हैं। कौन कौन सी, तीन। तो इंडिया की सीमा रेखा मिल जाती है यहाँ पर, ये पाक की हो जाती है और ये अफगानिस्तान। तो इस तरीके से देखें तो इस क्षेत्र में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के साथ ये पहली त्रिक संधि बनती है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर एक त्रिक संधि बन जाएगी चीन के साथ। किसके साथ, चीन के साथ। तो चीन के साथ जो त्रिक संधि बनती है ये दूसरी त्रिक संधि बनती है। यानी चाइना के साथ भी कई त्रिक संधि हमारी बनती हैं। तो पहली तो ये हो गई अफगानिस्तान, दूसरी चाइना के साथ। और जब यहाँ पर हम आते हैं तो ये देश आपका नेपाल पड़ जाता है और यहाँ पर ये इंडिया हो गया यानी उत्तराखंड और ये चाइना हो गया। तो ये भी एक त्रिक संधि बन जाती है। फिर उसके बाद अगली त्रिक संधि यहाँ पे आ जाती है, ये नेपाल हो गया, ये इंडिया हो गया, ये चाइना। तो एक त्रिक संधि यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर भूटान देश है। तो भूटान के साथ भी कई त्रिक संधियाँ बनती हैं। दो त्रिक संधियाँ हैं, इसमें ये इंडिया हो गया, ये भूटान हो गया और ये चाइना। एक त्रिक संधि ये बन गई। उसके बाद भूटान के साथ यहाँ पर एक त्रिक संधि यहाँ पे बन जाएगी, भूटान, चाइना, इंडिया। तो एक ये त्रिक संधि बन गई। फिर उसके बाद ये म्यांमार है और ऊपर चीन और ये इंडिया। तो एक ये त्रिक संधि बन गई। उसके बाद एक त्रिक संधि यहाँ पे बन जाएगी, किसके, म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश। तो ये कई त्रिक संधियाँ बन जाते हैं। तो पूछा जाता है कि इनमें कौन सी त्रिक संधि किस देश के साथ बनती है। तो म्यांमार के साथ देखें तो म्यांमार के साथ दो त्रिक संधि बनती है, यानी तीन देशों की सीमाएं, एक दक्षिण में और एक उत्तर में। और दक्षिण में किसके साथ बनता है, मिजोरम के, और उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के। उसके बाद हम देखते हैं चाइना के साथ कई त्रिक संधियाँ बनती हैं। तो सबसे पहला एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर और छठवां यहाँ पर। अर्थात चीन के साथ भारत की 6 त्रिक संधियाँ बनती हैं। नेपाल के साथ 2 त्रिक संधियाँ, भूटान के साथ 2 त्रिक संधियाँ और बांग्लादेश के साथ एक ही त्रिक संधि बनेगी। ठीक है ना, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत। तो इस तरीके से त्रिक संधियों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है। कभी भी कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा काम है विस्तार से आपको समझाना। तो दोस्तों, अगर ये हमारी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।